तो आज हम देखने वाले हैं जनरल माइलस्टोन्स क्या होते हैं। मतलब जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उसके जो डेवलपमेंट्स होने वाले फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल और ये सारे जो डेवलपमेंट होने चाहिए जिस जिस एज में होने चाहिए, तो उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। सो मैं डॉक्टर आरती कुंभार, नेशनल अवार्ड विनिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। जब भी बच्चे का जन्म होता है तो अप टू 3 मंथ्स में फिजिकल डेवलपमेंट जो होनी चाहिए बच्चों में, वो जनरली बच्चा ऐसे अपने स्टमक के ऊपर लेट जाता है और ट्राई करता है उसका जो हेड है वो पुट ऑन करने के लिए। तो ये 3 मंथ्स में होता है एंड उसके जो आर्म्स, लेग, उसकी भी मूवमेंट वो करता है। ये है फिजिकल डेवलपमेंट। सेकेंड है सेंसरी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो जिसमें वो आई कांटेक्ट करना, फिर जो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ वहाँ जो घूमते रहते हैं तो उनको फॉलो करना, तो ये बच्चा करता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। तो बच्चा जब भी उसको भूख लगती है या उसने पॉटी की है, सुसु की है, तो वो रोता है। तो ये एक डेवलपमेंटल मोमेंट होता है। देन उसका जो साउंड्स करना शुरू करता है बच्चा अप टू 3 मंथ्स में, आ वा ऐसे करके। तो यहाँ हम उनसे कुछ बात करें तो उसको आई कांटेक्ट, प्रॉपर आई कांटेक्ट देता है। फिर ही इज ट्राइंग टू मेक सम साउंड्स। तो ये होता है 0 to 3 मंथ्स तक का। अब यही हम 4 to 6 मंथ्स में अगर बच्चे का माइलस्टोन देखें तो फिजिकल डेवलपमेंट में वो अपना जो हेड है, अगर हमने उसको सीधा पकड़ लिया तो बराबर से वो हेड पोजीशन करना सीख जाता है। तो बराबर से हेड पोजीशन करना जनरली कैसे होता है, बिलो 4 मंथ्स उसके पहले वो यहाँ वहाँ थोड़ा सा करते रहता है, बट अप टिल 4 to 6 मंथ्स में उसने हेड उसका स्टेडी हो जाता है। वो होल्ड, उसका नेक स्टेडी, मतलब होल्ड, हेड को होल्ड करने के लिए रेडी हो जाता है। देन बच्चा ऐसे होता है तो उसको स्टमक के ऊपर पलटी मारना, फिर थोड़ा थोड़ा आगे क्रॉल करना। फिर सेंसरी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसमें अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको पहचानना वो शुरू कर देता है। फिर अगर हमने उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट्स रखा तो उसको वो स्क्रॉल करके, क्रॉलिंग करके वो पकड़ लेता है, पकड़ने की कोशिश करता है अप टू 6 मंथ्स। फिर कम्युनिकेशन में वो, हम उसको अगर हंसाएंगे तो हंसता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट हमको पहचान कर उस हिसाब से वो फिजिकल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन देना स्टार्ट करता है। तो एंड फिर ऐसे बबलिंग करना भी स्टार्ट करता है। तो कम्युनिकेशन में भी उसका डेवलपमेंट हमें दिखता है। तो ये था 4 to 6 मंथ्स तक का। अब 7 to 9 मंथ्स में बच्चा जो बैठने के लिए स्टार्ट हो जाता है और वो क्रॉल करके ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना, ये सब स्टार्ट कर देता है। तो ये फिजिकल मोमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट उसकी होती है। सेंसरी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो उसके हाथ में अगर कोई हम ऑब्जेक्ट दे तो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है, वो देखना स्टार्ट करता है, ऑब्जर्व करता है कि ये क्या है करके। फिर उसका अगर हम नाम लेते हैं, जो भी नाम हो, तो वो उसको तुरंत देखता है, तो अपने नेम को वो रिस्पॉन्ड देना स्टार्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। फिर वो हम जो कमांड देते हैं कि आ जाओ बच्चा, तो वो आने के लिए, मतलब वो हमारे कमांड को रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करता है। फिर जो बबलिंग आ ऊ करना हम स्टार्ट करता है 3 मंथ्स में, तो वही यहाँ पे वो क्या करता है, थोड़ा उसमें और बबलिंग में ऐड हो जाता है, थोड़ा और ऐसा वो थोड़ा सा और उसमें खुद ही डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। तो ये था 7 to 9 मंथ्स तक का उसका डेवलपमेंट, जो माइलस्टोन्स है। सो जो अब हम माइलस्टोन्स देखने वाले हैं वो ये 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। फिजिकल डेवलपमेंट, देन सेंसरी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड थर्ड है कम्युनिकेशन। सो इस 3 पार्ट में ये जो माइलस्टोन्स है वो बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसका कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। सो ये जो माइलस्टोन्स मैं बताने वाली हूँ ये आपको 0 to मतलब जस्ट बॉर्न बेबी टू 2 years तक का जो भी है वो मैं बताऊंगी आपको। अब 10 to 12 मंथ्स का जो डेवलपमेंट है वो हम देखेंगे, वो मतलब माइलस्टोन्स क्या है वो हम देखेंगे।
तो 10 से 12 महीने में बच्चा अपने खुद के स्ट्रेंथ से खड़े होना सीख जाता है एंड स्टार्ट करता है कि थोड़ा सा वॉक करने के लिए भी ट्राई करता है, बट फर्स्ट है कि उसको स्टैंड होना। तो 10 से 12 महीने तक बच्चा अपने खुद के ओन स्ट्रेंथ से खड़ा होना सीख जाता है, ये उसका फिजिकल डेवलपमेंट है। सेंसरी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसमें सिंपल इंस्ट्रक्शंस जो हम देते हैं कि आज जाओ, जो 6 to 9 मंथ्स में भी हमने ट्राई किया होता है, तो वो क्रॉल करके आना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 10 to 12 मंथ्स में क्या होता है, बच्चा अपने ओन स्ट्रेंथ में खड़ा होना तो सीख गया है, अब थोड़ा थोड़ा किसी के सपोर्ट से वो हमको देने के लिए भी ट्राई करता है। फिर कोई अगर ऑब्जेक्ट्स दिखता है तो खुद से उसके तरफ अप्रोच करना भी वो स्टार्ट कर देता है। फिर कम्युनिकेशन में 10 to 12 मंथ्स में वो 1 वर्ड बोलना स्टार्ट करता है। फर्स्ट वर्ड्स मतलब कोई हम बोले आजा तो वो भी आजा, फिर दादा जनरली मम्मा पप्पा, ये सारे वर्ड्स एक सिंगल वर्ड वो ट्राई करना स्टार्ट करता है। फिर अगर हमने बोला बाय बाय तो वो बाय बाय गुड बाय, इसके जो फिजिकल जेस्चर्स है वो भी इमिटेट करना स्टार्ट करता है। मतलब हमने सीखा तो वो भी खुद भी वो सेम करना, रिस्पॉन्ड करना सीख जाता है। तो ये माइलस्टोन है 10 से 12 महीने तक के बच्चों का। तो 13 to 18 मंथ्स में फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चा खुद से अपने आप चलना सीख जाता है और मतलब अच्छे से सीख जाता है। मतलब 1 से 1.5 साल तक का बच्चा जो है वो अपने ओन इंडिपेंडेंट स्ट्रेंथ से आगे चलना, वॉकिंग करना स्टार्ट कर देता है। और स्टेयरकेस पे अगर हम लेकर जाए तो थोड़ा सपोर्ट के साथ वो स्टेयरकेस भी चढ़ना उतरना वो स्टार्ट कर देता है। सेंसरी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है सराउंडिंग्स में क्या है, तो वो जरा देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन वो करने के लिए वो शुरू कर देता है। फिर हाथ लगाना ये सब करता है। फिर जो उसके जो खुद को पता है वो ऑब्जेक्ट्स उसको रिकॉग्नाइज और लोगों को भी वो रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करता है। मतलब ये मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा है, तो किसने बोला जाओ पापा के पास जाओ, तो देखता है। तो अपने रिलेशन जो है उनको वो रिकॉग्नाइज करना, मतलब उसको पता चलता है कि ये मेरा इनके साथ ये रिश्ता है, तो मम्मा पापा ये सारे लोगों को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करता है। फिर उसके जो बॉल है, मतलब उसके जो खिलौने हैं, उसको भी वो कि ये मेरा खिलौना है। तो 1.5 साल तक का बच्चे को पता चलता है कि ये मेरा है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स को वो पहचानने के लिए स्टार्ट करता है। तो ये सेंसरी डेवलपमेंट होता है। फिर कम्युनिकेशन में बच्चा थोड़ा जो पहले 1 वर्ड बोलना 10 से 12 महीने में 1 वर्ड बोलना स्टार्ट किया होता है, तो अभी वो 2 वर्ड्स में स्टार्ट करता है। तो 1.5 साल मतलब 1 से 1.5 साल तक में बच्चा थोड़ा 2 to 3 वर्ड्स तक और थोड़ा एक्सप्लोर करता है कम्युनिकेशन, मतलब बात करना स्टार्ट कर देता है और कंबाइन करता है ऑब्जेक्ट्स। मतलब कोई वर्ड्स है, आ जाओ मेरे, मतलब समझो भी कि उसको भूख लगी है तो मम्मा खाओ, तो मम्मा खाओ दे। तो अगर हम उसको सिखाएं तो वो सीख भी लेता है और वो नेक्स्ट टाइम वो बोलने की एफर्ट्स भी दिखाता है। तो ये देखा हमने 13 to 18 मंथ्स, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल से 1.5 साल तक के बच्चों का माइलस्टोन्स। अब हम देखेंगे 1.5 साल से 2 साल तक के बच्चों का माइलस्टोन, मतलब 18 मंथ्स to 24 मंथ्स के बच्चों का माइलस्टोन्स। तो फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चा रनिंग करना, जंपिंग करना खुद से शुरू कर देते हैं। मतलब 1.5 साल से 2 साल तक के बच्चे, उनको ये पता चलता है कि कैसे रनिंग करना है, कैसे जंप करना है। फिर हम अगर उसको कोई एक्टिविटीज़ दे खेलने के लिए, तो वो एक्टिविटीज़ करने के लिए हम जो सिखाएं वो सीखने के लिए भी रेडी हो जाता है और करता है। अगर मैंने ब्लॉक्स दिए तो उसको ब्लॉक्स को बिल्डिंग बनाना, तो ये सब वो उसको आने लगता है। वो खुद से भी करता है, कुछ देखकर सीखता है और अपने आप से वो करना स्टार्ट कर देता है। वही अगर सेंसरी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर मैं देखूँ तो वो बुक्स वगैरह में इंटरेस्ट दिखाता है। फिर प्रिटेंड प्ले, मतलब जैसे हम बच्चे कोई खेल रहे हैं। सेंसरी एंड कॉग्निटिव अगर डेवलपमेंट हम देखें तो बच्चों को बुक्स में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है, वो देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, फिर प्रिटेंड प्ले करना स्टार्ट करते हैं। प्रिटेंड प्ले मतलब खुद से ऐसा कुछ लेना, फिर उसमें खेलना, अपने हाथ से साउंड्स निकालना, तो ये सब वो स्टार्ट कर देता है।
फिर कम्युनिकेशन में आप छोटे-छोटे सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर देता है। 2 साल मतलब 1.5 साल से 2 साल तक बच्चा थोड़ा-थोड़ा कि मम्मा मुझे भूख लगी है, मम्मा खाना दो ना। तो ऐसे छोटे-छोटे सिंपल-सिंपल वर्ड सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कर देता है। फिर जो अपने खुद के अगर बॉडी पार्ट्स हम उसको सिखाएँ तो वो बताता है दिस इज़ माय हेड, ये मेरा ईयर्स है, ये कान है। तो वो बताना स्टार्ट कर देता है। फिर जो भी उसकी फ़ैमिलियर चीज़ें हैं, ये मेरा टॉय है, फिर इसका कलर ये है। ऐसे सारे जो भी हम जो सिखाएँगे वो छोटे-छोटे सेंटेंसेस में वो बोलना स्टार्ट कर देता है। तो ये कम्युनिकेशन में उनका माइलस्टोन्स होता है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया है जस्ट बॉर्न बेबी टू 24 मंथ्स मतलब 2 साल तक के बच्चों का माइलस्टोन। तो इसमें अगर कुछ भी आपको लगा, जनरली कैसे होता है थोड़ा ये आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप ऑब्जर्वर अच्छे से हैं तो अगर उसमें थोड़ा सा भी आपको अनईजी फील हो, मतलब ऐसा लगे कि कुछ ना कुछ शायद गड़बड़ है, तो आपको नज़दीक के आपके जो भी पेडिट्रिशियन है उनको दिखाना ज़रूरी है। तो ये तो मैंने 2 साल तक के बच्चों का आपको माइलस्टोन्स बताया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि 2 साल से ऊपर के मतलब 2 to 5 इयर्स तक के बच्चों के जो माइलस्टोन्स है वो मैं आपको बताऊंगी। सो अब 2 से 3 साल के बच्चों का जो माइलस्टोन है वो फिजिकल डेवलपमेंट में ऐसा होता है कि वो रनिंग एंड वॉकिंग विद कोऑर्डिनेशन करना स्टार्ट करता है। मतलब वो भाग रहा है, कहाँ उसको रुकना है, फिर जंपिंग करना है, तो ये थोड़ा वो सीख जाता है और वो अच्छे से अपने आप को पता चलता है उसको कि मैं अभी मुझे भागना, इधर रुक जाना है, तो यहाँ वहाँ सराउंडिंग में ऑब्जर्व करना, ये सब वो सीख जाता है। फिर अगर आप स्टेयर्स चढ़ना, खुद से अपने आप से स्टेयर्स चढ़ना उतरना, ये भी वो कर लेता है 2 से 3 साल तक के बच्चे। फिर सेंसरी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर हम देखें तो कलर्स पहचानना, मतलब हमने पूछा कि ये कौन सा कलर है तो बोलता है कि रेड कलर है। तो ये सारे जो हमने सिखाया, हमने जो क्योंकि जब बच्चा जन्म होता है तो हम कुछ ना कुछ उसको इनपुट देते रहते हैं, कुछ सिखाते रहते हैं। तो जनरली 2 से 3 साल तक के बच्चे रिस्पॉन्ड भी करना स्टार्ट कर देते हैं कि बताना स्टार्ट करते हैं ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है, तो कलर उनको रिकग्निशन हो जाता है। फिर शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स, मैंने कुछ भी दिया तो सॉर्टिंग करना वो अच्छा लगता है उनको, वो कर लेते हैं। तो सेंसरी डेवलपमेंट, सेंसरी एंड कॉग्निटिव का मीनिंग ये है कि जो भी मैं सिखा रही हूँ एज ए पेरेंट, तो बच्चा खुद के अंडरस्टैंडिंग से जो सीखता है दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो वो इसके लिए उनका लर्निंग भी फास्ट होता है। हम बोलते हैं ना ग्रास्पिंग लेवल अच्छा है, तो बच्चे को हम जो सिखा रहे हैं, जो डिलीवर कर रहे हैं, उस हिसाब से बच्चा खुद भी सीख के हमको उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, हमें रिप्लाई दे रहा है। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये भी उसका उस एज के हिसाब से बराबर होते रहता है। फिर कम्युनिकेशन में 2-3 वर्ड्स मिला के अच्छे से, मतलब 2 से 3 साल तक के बच्चे आप देखो वो अच्छे से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर अगर हमको खुद से प्रश्न भी पूछते हैं, क्वेश्चंस भी पूछते हैं, मम्मा ये क्या है, मम्मा इसको क्या बोलते हैं, फिर ये ऐसा ही क्यों चलता है, उनको वो बहुत क्यूरियस रहते हैं, तो उनको क्यूरियोसिटी से हिसाब से उनको क्वेश्चंस भी आते हैं। तो 2 to 3 इयर्स तक के बच्चे, मैक्सिमम 3 साल तक के बच्चे अच्छे से बोलना, छोटे छोटे सेंटेंसेस में बोलना सीख जाता है, नॉर्मल कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। अब हम देखेंगे 3 से 4 साल के बच्चों का डेवलपमेंट माइलस्टोन्स क्या होता है। तो फर्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो बच्चा 1 फुट, मतलब एक हम फुट पे खड़े होकर, जैसे हम खेलते थे ना बच्चे, जैसे जंपिंग करना तो दोनों हमें फुट उठाना पड़ता है, लेकिन हम बोलते हैं ना लंगड़ी खेलना, जब हम बचपन में लंगड़ी खेलते थे तो 1 फुट उठा के वो जो चलना होता है वो उनको आता है। फिर खुद के ड्रेसेस, मतलब खुद ड्रेस पहनना, खुद कपड़े पहनना, फिर अनड्रेस करना, मतलब खुद के जो वेयर्स हैं वो बराबर से करते हैं। फिर सेंसरी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो उनको ड्राइंग करना, स्क्रिबलिंग करना ये बहुत अच्छा लगता है, वो करते हैं, उनको इंटरेस्ट दिखाते हैं ये सब एक्टिविटीज़ में। हम अगर कुछ उनसे करवाने के लिए हम बोलते हैं तो वो भी उतना इंटरेस्ट दिखाते हैं। फिर कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पिक्चर्स, जैसे मैंने अभी ये वायर दिखाया तो बोलेंगे ये क्या है, तो मम्मा ये वायर है, इससे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना, फिर उसके रिलेटेड आंसर्स देना, ये उनको आता है। फिर कम्युनिकेशन में अगर हम देखें तो 4 to 5 वर्ड्स के सेंटेंसेस वो अच्छे से, मतलब अच्छा 4 to 5 इयर्स का बच्चा तो अच्छे से बात कर ही लेता है। फिर खुद से स्टोरीज बनाना भी वो बताता है, मतलब मम्मा मैं आज यहाँ पे गया था, या वो प्री स्कूल में जाते हैं तो मम्मा मैं स्कूल में गया था तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे
ये किया, मतलब पूरी थोड़ी छोटी-छोटी स्टोरीज़ बनाना वो सीख जाता है और वो हमें बताता है। तो ये था 3 टू 4 इयर्स तक के बच्चों का माइलस्टोन। अब हम देखेंगे 4 टू 5 इयर्स के बच्चों का माइलस्टोन। अब 4 टू 5 इयर्स के जो बच्चे हैं वो कॉन्फिडेंटली जंप करना उनको आता है, फिर स्किपिंग करके मिलता है तो वो स्किप करना उनको आता है। फिर बॉल को अगर हम थ्रो कर लिया तो उनको थ्रो करना, बॉल को थ्रो करना, कैच करना, ये उनको आता है। मतलब जनरली जो एक कंसंट्रेशन लगता है, जो एक अटेंशन लगता है कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए, तो 4 टू 5 इयर्स तक के बच्चों को तो वो अच्छे से आता है और वो हम जो बोलेंगे वो इंस्ट्रक्शन फॉलो भी करते हैं। वही अगर सेंसरी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम देखें तो अब वो लेटर्स रिकॉग्नाइज करना, फिर कोई नंबर्स को रिकॉग्नाइज करना उनको आता है। जो भी हमने सिखाया है अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल, वो उनको आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना उनको आता है। फिर थोड़ा सा टाइम के लिए भी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे अभी मॉर्निंग हुई है तो मॉर्निंग हुई है, शाम हुई है, मम्मा अभी शाम हुई है, दोपहर हुई है, रात हुई है, तो ये कंसेप्ट जो है टाइम रिलेटेड वो भी उनको अच्छे से आता है। फिर कम्युनिकेशन का अगर आप बात करो तो अभी वो बहुत अच्छे से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कॉन्वर्जेशन वो करना अब सीख जाता है, मतलब बहुत अच्छे से स्टोरी, मतलब पूरी तरीके से वो अभी इंडिपेंडेंटली टॉकिंग के लिए रेडी हो चुका है और वो अच्छे से अभी आस्किंग, क्वेश्चनिंग करना, वो सब आंसरिंग करना, ये सब उसको बहुत अच्छे से 5 से 6 साल 4 टू 5 इयर्स का बच्चा जो है वो कर लेता है। तो ये थे उसके 2 साल से ऊपर के बच्चे और 5 साल तक के। और 5 साल के अगर अबाउ का मैं आपको बोलूं तो बाइसिकल, 5 साल के जो अबाउ बच्चे हैं वो तो ट्राइसिकल, हम जनरली 2-3 साल में उनको ट्राइसिकल देते हैं। तो फिर 5 साल के ऊपर के बच्चे फिर वो जो ट्राइसिकल है वो जैसे साइकिल होता है और उसके बाजू में ऐसे 1-2 व्हील्स होते हैं, तो इंडिपेंडेंटली साइकिलिंग करना विद हेल्प ऑफ ट्राइसाइकिल, जहाँ पे थोड़ा सा साइकिल के टायर्स को सपोर्ट दिया होता है, तो वो इंडिपेंडेंटली साइकिलिंग करना वो सीख जाते हैं। एक फुट पे बहुत टाइम, मतलब थोड़ा टाइम अपने आप रहना, ये भी अच्छे से सीख लेते हैं। और सेंसरी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो लेटर्स, शेप्स कॉपी करना, मतलब एज इट इज देखकर ड्राइंग वगैरह बनाना, फिर बेसिक काउंटिंग आना, ये उनको पता चलता है। कम्युनिकेशन में तो क्लियरली और फ्लुएंटली वो बात करना, 5 साल के ऊपर के बच्चे तो बहुत ही अच्छे से क्लियरली एंड फ्लुएंटली बात करना सीख जाते हैं। एंड उनके खुद के थॉट्स होते हैं, मतलब खुद हम उनको वो वर्ड्स नहीं देते हैं लेकिन वो खुद से थिंकिंग थॉट्स करते हैं, उनके खुद के थॉट्स वो एक्सप्रेस करना स्टार्ट करते हैं। उसके साथ में फीलिंग्स भी, क्या फील हो रहा है वो फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करना स्टार्ट करते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, जो भी है उनको वो थॉट फीलिंग भी वो एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है जनरल बच्चों के माइलस्टोन्स। अगर इन माइलस्टोन्स में कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा एज अप्रोप्रिएट काम नहीं कर रहा है तो समझ जाइए आपको जनरल पेडिट्रिशियन के पास जाना है, तो फिर वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। कभी कभी इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप कंटिन्यूअसली अपने बच्चों को एक एन ऑब्जर्वर कर आप रहोगे, तो जब भी ऐसा कुछ आपको लगे कि ये सही नहीं कर रहा है माइलस्टोन के हिसाब से, तो आप पेडिट्रिशियन के पास जाएंगे, वो तो एक्सपर्ट होते हैं, वो एक्सपर्ट आपको गाइडेंस देंगे ही। तो ये था जनरल बच्चों का माइलस्टोन जो आफ्टर जन्म लेते ही 5 साल के अबाव तक का मैंने आपको बताया है। तो कहीं पे भी अगर आपको लगे कि मेरा बच्चा इस माइलस्टोन्स के हिसाब से नहीं चल रहा है, मतलब नहीं उसकी डेवलपमेंट दिख रही, तो आपको जल्द ही जो नज़दीक के पेडिट्रिशियन है उनको कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जनरली और भी कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके वजह से डिले हो सकता है, तो वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। तो ये थे माइलस्टोन्स।